गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर के आ गया हूं और सब्जेक्ट वही कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आज हम देखेंगे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये एक्ट की नीड्स क्यों हुई, वाई नीड्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आज मैं सिर्फ यही बताने वाला हूँ आपको कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों हुई। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री वेयर ए मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर आर पुअर, हेल्पलेस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भारत देश है, इंडिया की जो कंट्री है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। और इसमें जहाँ पर अधिकतर जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनमें क्या है, वो अधिकतर या तो गरीब हैं या असहाय हैं, हेल्पलेस हैं और पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, अव्यवस्थित हैं। इससे क्या होगा, इससे उनको पूरी जानकारी होती नहीं है और वो मार्केट में जाकर के सामान सही से खरीदते हैं लेकिन उतना अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन, फर्दर द मार्केट इज इंडिया इज जनरली ए सेलर्स मार्केट and it is very easy to dupe the innocent consumers। और इंडिया का मार्केट पूरी तरह से वेस्ड होता है, आधारित होता है सेलर्स पर, विक्रेता का मार्केट कहा जाता है कि विक्रेता जैसा चाहे वैसा कर सकता है और आसानी से हमारे जो इनोसेंट कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब इसको देखते हुए अगर हम देखें, it is now realized that the common consumer is neither knowledgeable or nor well informed। तो हमारे जो भारत देश के कंज्यूमर्स हैं, उनको एक कॉमन उपभोक्ता को अगर देखा जाए तो ना तो वो इतना नॉलेजेबल है, ना ही उसको पूरी तरह की जानकारी होती है। ही नीड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेलर्स। तो ऐसी ज़रूरत महसूस की गई कि उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको सुरक्षा मिले, किनसे? सेलर से, विक्रेताओं से। जो मार्केट पूरा सेलर वेस्ड होता है, उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसी नीड्स की आवश्यकता हुई यहाँ पर। तो ए कॉमन कंज्यूमर इज नॉट इन ए पोजिशन टू अप्रोच सिविल कोर्ट क्विक, चीप एंड स्पीडली। क्विक, चीप एंड स्पीडली। एक आम जो जनता होती है, आम उपभोक्ता होता है, वो इस पोजीशन में नहीं होता है। द कॉमन कंज्यूमर इज नॉट ए पोजीशन टू अप्रोच सिविल कोर्ट। वो सिविल कोर्ट में जाकर के कंप्लेन करे, जो उपभोक्ता के खिलाफ जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो उनके लिए अगर कोई हानि हुई है, उनके साथ कुछ अगर गलत हुआ है, तो वो सिविल कोर्ट में जाकर के, एक कॉमन मैन नहीं जाता है, सिविल कोर्ट में अप्रोच नहीं होता है कि वो शीघ्र से शीघ्र, सस्ते से सस्ता और बड़ी ही जल्दबाजी में या तेजी से उसको कुछ न्याय मिल पाए, जस्टिस मिल पाए। टू हिज कंप्लेंट्स इज रिक्वायर्ड। जो उसकी शिकायत होती है, कंप्लेंट होती है, उसको सही न्याय नहीं मिल पाता है एक कॉमन व्यक्ति को, क्योंकि इसकी अप्रोच सिविल कोर्ट तक नहीं हो पाती है कि वो कम से कम पैसे में वकील कर पाए और अपना न्याय ले पाए। तो सिविल कोर्ट में जब नहीं जा पाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट इनेज्ड ए लॉ इन द ईयर 1986। तो केंद्रीय सरकार ने 1986 में एक कानून बना दिया, लॉ बना दिया, और इसी कानून का नाम होता है नॉन एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमें द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड्स क्यों हुई, क्यों बनाना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्योंकि भारत देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और एक आम व्यक्ति को नॉलेज कम होता है, इन्फॉर्मेशन कम होता है, और इस इन्फॉर्मेशन के अभाव में, जानकारी के अभाव में, सेलर्स मार्केट जो विक्रेता होते हैं, उनको गलत सामान दे देते हैं, ज़्यादा प्राइस पर दे देते हैं। तो एक कॉमन मैन को सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, प्रस्तावित किया गया, उसको पास कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें अलग अलग कोर्ट होते हैं, जिला लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल पर होता है, लोकल लेवल पर होता है। तो अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग कोर्ट में सुने जाते हैं। इस प्रकार से क्या ऑब्जेक्ट हैं इस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन एक्ट के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के इनकी ऑब्जेक्ट्स के प्रोविजंस क्या होंगे। तो 6 राइट्स हैं कंज्यूमर्स को, जो अपने राइट्स का, अधिकारों का प्रयोग
कर सकते हैं। और इसी तरह से एमकॉम के और भी लेक्चर्स अलग अलग सब्जेक्ट के लेकर के मैं आता रहूँगा। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक अच्छा मोटिवेशंस मिलता है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।